नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आरो यारो हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 8वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग जो है यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम जो है, मोती का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। मोती का तत्सम रूप चार ऑप्शन आपके सामने है, मोती, मौक्तिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मौक्तिक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम शब्द है, तो वो कौन सा है? सपूत, सरीसृप, शांकल या साँझ। बहुत सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखने में आपको जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होगी इन शब्दों में। तो इनमें से जो है जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? सरीसृप। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और बाकी के भी हम उत्तर देखेंगे। तो सपूत का जो है तत्सम क्या होगा? सुपुत्र होगा। शांकल का श्रृंखला होगा। और साँझ का जो है तत्सम क्या होगा? संध्या होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक शब्द इसमें से तद्भव है, वो शब्द हमको देखना है। तो अगर आप ध्यान दें तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ज्योत्सना तत्सम शब्द है, आप जानते हैं। श्रेष्ठी भी तत्सम है और परीक्षा भी तत्सम है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? घर। घर एक जो है तद्भव शब्द है। तो प्रश्न में उल्लिखित घर जो है तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है? गृह होता है। बाकी सभी जो है उसमें तत्सम शब्द थे। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से सुन देखिए और तत्सम शब्द को हमको इसमें से ढूंढना है। कान, दिन, बाहर, जमुना, इन चारों में से तत्सम शब्द का हमको चयन करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें से दिन जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। और दिन के साथ थोड़ा सा विवाद भी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। दिन एक तत्सम शब्द है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के जो तत्सम शब्दकोश है उसके अनुसार दिन तथा दिवस दोनों ही तत्सम शब्द हैं। जबकि कान का जो है तत्सम क्या होगा? कर्ण होगा। बाहर का क्या होगा? बाय होगा। और जमुना का क्या होगा? यमुना होगा। अगला प्रश्न, दाहिना का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो दाक्षिण्य, दक्षिण, दाक्षिणा या दायां, इनमें से जो है दाहिना का तत्सम रूप हमको देखना है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दाहिना का तत्सम रूप होगा दक्षिण। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तुरंग मतलब आप जानते हैं ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब आप इसमें देखिए कि तुरंग का इसमें से पर्यायवाची जो है शब्द कौन सा है। तो चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और सही उत्तर जो है ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाजी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तुरंग शब्द का जो है पर्यायवाची वाज है। तुरंग के अन्य पर्यायवाची हैं अश्व, हय, घोटक, घोड़ा, सैंधव और तुरग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या सारथी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। गुड़ाकेश जो है धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के। तो अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, गांडीवधर, ये सभी धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अमर्त्य, जिनिवेश, मातरी या वयस्य। कौन सा शब्द इसमें से मित्र का एक पर्यायवाची शब्द है? थोड़ा सा टफ जरूर आपको लग रहा होगा अगर आपने ये प्रश्न पहले नहीं देखा है। तो मित्र का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? वयस्य। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मित्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृदय, वयस्य, मीत। जबकि अमर्त्य जो है देवता का और जीविनेश जो है यम का और मातरी जो है माँ का पर्यायवाची शब्द
होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन सब मिलते जुलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको आयोग इसी तरह के जो है ऑप्शंस देता है। तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कमलासन। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दिए गए विकल्पों में कमलासन जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन का अर्थ ब्रह्मा होता है, यानी ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। विष्णु के पर्यायवाची दैत्यार, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, नारायण, उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विश्वंभर, गरुड़ध्वज, अच्युत, मुकुंद, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति और विश्वरूप। वहीं पर ब्रह्मा के पर्यायवाची ये भी प्रायः पूछे जाते हैं। आत्मभू, चतुरानन, विरंची, स्वयंभू, विधाता, अज, विधिधाता, सृष्टिकर्ता और कमलासन। अगला प्रश्न, आँख का पर्यायवाची इनमें से है कौन सा है? ये आपको देखना है। आसान प्रश्न है निश्चित रूप से, अगर आपने पढ़ा होगा तो। चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, अजा, अक्षी, चंचला और इच्छु। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची अक्षु, चक्षु, लोचन, नयन, नेत, दृग, अम्बक ये होता है। और बाकी जो ऑप्शन थे, अजा जो है बकरी, चंचला बिजली और इशु जो है बाण का पर्यायवाची होता है। यानी अजा किसका पर्यायवाची है? बकरी का, चंचला बिजली का, और इशु जो है ये बाण का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो वाक्य और वर्तनी दोनों ही दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। गलत है। क्या गलत है? तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चार दीवारी कैसे लिखा है? यहाँ पर छोटी की मात्रा लिखी है दा पर, जबकि होना क्या चाहिए? चार दीवारी। ठीक है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो उपरोक्त जो है आप जानते हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द होता है। इसकी जगह सही शब्द क्या होता है? उपरयुक्त शब्द जो है इसकी जगह सही होता है। अगला चलते हैं। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। अब यहाँ पर शिक्षणेतर की जो है वर्तनी अशुद्ध है। शिक्षणेतर हम कैसे लिखते हैं? शिक्षणेतर सीधा सीधा जो इस तरह से लिखा जाएगा, आधा ताका उसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो तीन गलत हो गए, तो निश्चित रूप से चौथा ही सही है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमेशा जब भी वाक्य वर्तनी अशुद्धि का देखें तो सबसे पहले वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि जरूर चेक करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी जो कि सही है, गलत नहीं है, ये हमको देखना है। तो चलिए एक एक को करते हैं। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पान की दुकान, जबकि होना क्या चाहिए? पान की एक दुकान है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर जो है शब्द क्रम की भी गलती है। और दुकान आप देख रहे हैं, तो दुकान में जो है ये दुकान इस प्रकार से सही लिखना चाहिए। दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरे घर के पास पान की एक दुकान। इसी तरह का अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। तो यहाँ पर भी पहली चीज़ तो दुकान गलत लिखा हुआ है और एक पान की दुकान स्थित है, यहाँ भी जो है एक जो है पहले आया है। मेरे घर के पास एक घर पानों की दुकान है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, देखने में पता चलता है। तो सही क्या हो जाएगा? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमको चयन करना है जिसकी वर्तनी बिल्कुल सही हो। और एक ही शब्द के चार रूप आपको दिए हैं, इनमें से आपको सही देखना है कि ज्योत्सना जो है किस प्रकार सही लिखा जाता है। तो मैंने भी पहले आपको कई बार बताया है कि ज्योत्सना में जो है क्या आता है? आधा
ता और आधा सा एक साथ आता है। यही इसको याद रखने की ट्रिक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी जितने भी रूप दिए हैं वो गलत हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वैमनस्यता गलत, प्रामाणिक गलत क्योंकि ये प्रामाणिक होता है, कवित्री गलत, उज्ज्वल ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। वैमनस्यता की जगह वैमनस्य शब्द सही होता है, कवित्री जो लिखा था उसकी जगह कवइत्री ये सही होता है, और प्रामाणिक की जगह प्रामाणिक सही होता है। आगे बढ़ते हैं। लगभग उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको अगला मिल गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अभी आपने कवित्री और का जो है शुद्ध रूप देखा था, तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और सही क्या है? कवइत्री ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसके लिए यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हम क्या यूज़ करेंगे? अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्षम्य, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द अक्षम्य है, शेष विकल्प दूसरे संदर्भों में यूज़ हुए हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अब इसमें आप देख लीजिए कि जिसकी कोई कीमत ना हो, तो कीमती हो ही नहीं सकता है, बहुमूल्य यानी जिसका बहुत मूल्य हो, और अमूल्य यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सर्वथा करेक्ट है। जिसका बहुत अधिक मूल्य है वो बहुमूल्य हो गया, अधिक कीमती या दाम का जो कोई भी सामान हो वो कीमती होता है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है इनमें से? समुच्चरित नहीं, अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर ना दिया गया हो, मौन यानी जो है चुप रहना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्चरित, जिसका उच्चारण अभी तक नहीं किया गया हो। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो, काफ़ी आसान है, निश्चित रूप से जो है आप देख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वही सही है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अतिथि जो होता है जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, तो अनाहूत यानी जिसको आहूत ना किया हो। आहूत मतलब बुलाना, तो जिसको कभी बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहूत। अगला प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके वो कौन हो जाएगा? अजेय, अपराजेय या अज्ञेय या दुर्जेय। इसमें काफ़ी सारे जो है ऐसे हैं जो सेम सेंस में लगभग आते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल सटीक उत्तर को चुनना है। तो जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजेय, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो समझ में ना आए वो अज्ञेय है, यानी जिसके बारे में आपको ज्ञान ना प्राप्त हो पाए। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहेंगे अपराजेय, और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे कहेंगे हम दुर्जेय। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है जिसको आपको ध्यान रहना होगा। विराट शब्द का विलोम इसमें से क्या होगा? विराट मतलब निश्चित रूप से आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ा, कोई चीज़ काफ़ी बड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं विराट, तो उसका जो है उल्टा छोटा ही होगा। अब छोटे के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है? वृहद, ये तो समानार्थी हो गया, वृहत भी गलत हो गया। छोटापन और क्षुद्र में से आपको चुनना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षुद्र, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म है, यानी इसमें से एक ही युग्म सही है जो विलोम के लिए सही है। विशेष का विलोम आशेष गलत, विपत्ति का विलोम आपत्ति गलत क्योंकि ये तो आपस में समानार्थी हैं। स्वतंत्रता का स्वाधीनता ये भी समानार्थी हैं, गलत। ऋजु का वक्र या वक्र का ऋजु ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, समष्टि का विलोमार्थक शब्द इसमें से क्या है? तो समष्टि का इसमें से विलोम शब्द है व्यष्टि, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्ट है, और विशिष्ट का विलोम सामान्य साधारण, अशिष्ट का विलोम शिष्ट, और अपुष्टि का विलोम क्या होगा? पुष्ट होगा। तो इस तरह से चारों शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अथ का विलोम क्या है?
अथ मतलब क्या होता है, किसी कार्य की शुरुआत। जैसे हम कहते हैं अथिश्री महाभारत कथा, यानी यहाँ से महाभारत की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तो अथ मतलब क्या हो गया, प्रारंभ, शुरुआत। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, यानी समाप्त करना या खत्म करना। लेकिन इसका सबसे सटीक आपको उत्तर देना है, तो क्योंकि जिस शैली में आपसे सेंटेंस पूछा जाता है उसी शैली में आपको उसका विलोम बताना होता है। तो यहाँ पर समाप्त भी इसका एक संभावित है, खत्म भी हो सकता है, लेकिन अथ का इति सर्वोत्तम विकल्प है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ होना, इति का होता है खत्म होना। समाप्त का विलोम अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आरंभ, और खत्म का विलोम अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे शुरू। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, विलोम शब्दों में जिस शैली में आपसे विलोम पूछा गया है उसी शैली में आपको उसका उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षणिक, क्षणिक का जो है सही विलोम शब्द क्या होगा। क्षणिक मतलब जो है कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए हो उसको हम क्षणिक कहेंगे। तो इसका जो है सही विलोम शब्द क्या होगा, इसका सही विलोम होगा शाश्वत। शाश्वत का अर्थ जो हमेशा रहे, और क्षणिक का मतलब जो बहुत अल्प समय तक रहे। तो सही विलोम शब्द इसका क्या होगा, शाश्वत। अल्प, क्षर और विमुख के विलोम क्या होंगे। अल्प मतलब थोड़ा, तो अल्प का हो जाएगा अति। क्षर का विलोम अक्षर हो जाएगा, और विमुख का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब विशेषण विशेष के प्रश्न है ये, तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। भयभीत, निर्भीक और भीरु ये सभी क्या है, विशेषण हैं। भव शब्द जो है विशेषण नहीं है। भव का अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म। भयभीत, निर्भीत व भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन जो है क्रिया विशेषण है, लेकिन ये किस प्रकार का है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और किस चीज़ की, काल की, कि कोई चीज़ रोज होती है। तो कोई चीज़ रोज होती है यानी वो कालवाचक है, काल के बारे में बताया जा रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, जैसे आज, प्रतिदिन, कल, अभी, तभी, ये सभी जो है कालवाचक में आते हैं। प्रायः क्रिया के पूर्व जब कब लगाने पर जब जो उत्तर मिलता है, यानी अगर हम पूछें किसी सवाल में कि क्रिया कब होगी, तो अगर उसका उत्तर आपको जब लगाने पर जब उत्तर मिलता है तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब हमने पूछा ये कार्य कब होगा, तो आप कहेंगे ये कार्य जो है प्रतिदिन होगा, या परसों होगा, नरसों होगा, रोजाना होगा। तो ये सभी कालवाचक की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द इसमें से क्या होगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द इसमें से चारों ऑप्शन देखिए, काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इंद्रिय इसका विशेषण शब्द होगा। इसके अतिरिक्त जो है इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय लोलुप, इंद्रियातीत इत्यादि भी विशेषण शब्द हैं। विकल्प सी में दिए गए इंद्रिय शब्द के स्थान पर इंद्रिय अगर होता तो वो शुद्ध शब्द होता, जिसका अर्थ है इंद्र की पत्नी। यानी ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इंद्रिय शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगर इंद्रिय शब्द इस तरह से लिखा होता, यानी दा पर बड़ी की मात्रा होती, तो इसका अर्थ होता इंद्र की पत्नी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देने से पहले थोड़ा सा इस पे हम लोग विचार कर लें। निश्चित रूप से इसमें एक शब्द जो है कौटिल्य, ये जो है विशेषण शब्द नहीं है, ये क्या है, विशेष्य है। कौटिल्य क्योंकि आचार्य चाणक्य का जो है नाम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये विशेषण नहीं है, विशेष्य है, क्योंकि ये एक संज्ञा है। और इसका अर्थ है कुटिलता, टेढ़ापन, कपट। लेकिन बाकी तीन ऑप्शन पे ध्यान दें, अगर कुटिलता, कुरूपता और जटिलता,
ये भी विशेषण नहीं है, क्योंकि अगर ये कुटिल, कुरूप और जटिल शब्द होते तो ये विशेषण होते, लेकिन यहाँ पर ता लगाने से क्या हो गया है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए हैं, और भाववाचक संज्ञा शब्द जो है विशेषण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी उत्तर जो है इसमें सही नहीं होगा। इस प्रश्न में कोई भी इसमें सटीक उत्तर नहीं है, जिसको हम कह दें जो है, यानी चारों ही शब्द जो है विशेषण नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें आप सटीक उत्तर अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें सटीक उत्तर जो है केवल कौटिल्य को माना जा सकता है। बाकी कुटिलता, कुरूपता, जटिलता ये भी जो है सही उत्तर इसमें नहीं हो सकते हैं। अगला, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें कितने विशेषण शब्द हैं? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो वह आदमी जो आपके घर कल आया था वह बहुत बड़ा ठग है, इसमें कितने विशेषण हैं? तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से इसमें विशेषण होते हैं। आदमी की विशेषता बता रहा है वह, कि वह आदमी, ठीक है, जिसकी जो है एक हमने ये ढूंढ लिया, वह हो गया। फिर उसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं, कौन, जो आपके, यानी हम इंगित कर रहे हैं, दूसरा विशेषण हमको मिल गया जो, वही आदमी जो कल आपके घर आया था, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद किसके घर आया था, तो आपके घर आया था, ये आपका जो है तीसरा विशेषण हो गया। और उसके बाद जो है बड़ा, कैसा ठग है वो, बहुत बड़ा ठग है, तो यहाँ पर बहुत तो जो है प्रविशेषण हो जाएगा, उसको अलग मान लीजिए, लेकिन बड़ा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 जो है विशेषण शब्द कुल मौजूद हैं। तो 4 विशेषण कौन है, वह, जो, आपके एवं बड़ा है। और विशेष इसमें कौन हो जाएंगे, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी, घर और ठग। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेशन में हमने जो है 30 प्रश्नों को हल किया। ये सभी प्रामाणिक हल हैं, आयोग से जो है बिल्कुल मैच करके ही सारे उत्तर और आपको बताए जाते हैं। तो आप इनसे पहले जितने भी अभी तक सीरीज में और वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं उनको भी देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमेशा यही होना चाहिए कि उसमें से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।